नमस्कार टीम अमित मिश्रा ऑल ब्लैक्स। हम लाए हैं कश्ती को तूफान से निकालकर, इस कश्ती को संभाल कर रखना ऑल ब्लैक्स संभाल कर। आज मैं वो दिन याद कर रहा हूँ सर, सितंबर 22-23 का टाइम था जब हम बिल्कुल एक ऐसे समुद्र में फंसे हुए थे जैसे चारों तरफ से लहरें आ रही थी हमारे ऊपर, हम जीरो पे खड़े हो गए थे मतलब। लेकिन मैं उस वक्त के लिए और आज जो देखता हूँ मैं कि अमित सर ने उस किश्ती को संभाला और आज हम एक अचीवर के रूप में, कंपनी के टॉप अचीवर के रूप में सामने आ गए। हम 5 पांडवों ने अमित सर का साथ पकड़ा और अमित सर की गाइडलाइन में आज हम आज अमित सर की मैं बात करूं तो 65 लाख के अचीवर हैं, ये कंपनी के टॉप अचीवर हैं, जो कि आज से ठीक 1 साल पहले हम ऐसी लहरों में फंसे हुए थे जहां पे लहरें चारों तरफ से हमारे ऊपर अटैक कर रही थी कि हमारे को डुबा दे बस। लेकिन आज अमित सर की गाइडलाइन में आज हम यहाँ पे पहुंच गए हैं कि आज हम अचीवर हैं, कंपनी के टॉप अचीवर हैं। मतलब आज आनंद आ रहा है सर, और थैंक्स करूंगा उस टाइम को, राज को, कि आपने हमारे को सबको संभाला और आज यहाँ तक पहुँचा दिया सर। ये चीज़ मतलब बहुत खुशी हो रही है इस बात को लेकर। एक साल पहले का वो समय मतलब नहीं भूलता सर, कि हम लोग जो अभी संजीव जी बात कर रहे थे कि और गहलोत जी ने बात जो शुरुआत करी कि रखना संभाल कर, तो वो फैक्ट है सर। क्योंकि आज से ठीक 1 साल पहले जब हम अपने आप को देखते हैं तो हमारी वो नैया थी जो डूबने वाली थी और दुनिया इंतज़ार कर रही थी कि ये डूबे और हम तमाशा देखेंगे, हम मज़ा लेंगे। और लहरें बहुत तेज़ थी चारों तरफ, हमारे फेवर में कुछ नहीं था, हमारे सब अगेंस्ट में था सर। और आज 1 साल के बाद जब हम आज खुद को देख रहे हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ यू अमित सर, रियली वी लव यू, वी प्राउड ऑफ यू। आपका वो पैशन, आपका वो हिम्मत, आपका वो जज्बा, मैं आपको जानता सर 12 साल से हूँ, लेकिन वो 12 महीने पहले का जो एक्सपीरियंस आपके साथ सर, आई लव यू एंड हैट्स ऑफ टू यू, कि आपने वो जो मझधार में जो कश्ती फंसी थी, जो लहरों के बीच में फंसी थी सर, आज आपने उसको निकाल के कहाँ पहुँचा दिया। वी आर वेरी हैप्पी एंड वी फील प्राउड ऑफ यू सर। आज टीम अमित मिश्रा का हर एक बंदा, शायद जिसको ऐसा लग रहा था कि अब शायद मेरा करियर डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर खत्म है, आज वो अपना भविष्य देख रहा है और आज गोवा में घूमने आया है और आज फ्री ऑफ कॉस्ट लाइफ को एंजॉय कर रहा है। कितना एंजॉय कर रहा है मैं बता नहीं सकता। मैं गोवा 10 बार आ चुका हूँ, लेकिन इस बार जो हमने किया है दैट इज माइंड ब्लोइंग, ऑसम, अमेजिंग एंड थैंक्स टू रूट प्योर एंड थैंक्स टू यू अमित सर। अगर आप नहीं होते तो शायद हम वहां तक पहुंच नहीं पाते। थैंक यू एंड लव यू सर। सर एक्चुअली मैं आज से 1 साल पहले जिस जगह पे थे, जो आलम था हमारा, मैं उसको याद ही नहीं करना चाहता, क्योंकि वो आलम कुछ ऐसा था बहुत ही दर्द भरा। एक्चुअली हम ऐसे चंगुल में फंसे थे, ऐसे तूफान में फंसे थे कि मुझे लग रहा था कि हमने कौन से ऐसे कर्म करे हैं कि ऊपर वाला इतनी बड़ी सजा दे रहा है। ऑफ कोर्स मैं ऐसा मान के चलता हूँ कि जब एक इंसान नियत और मंशा का बहुत ही सच्चा होता है ना, तो ऊपर वाला उसके लिए रास्ते खोल देता है। और मेरा मानना है कि हम जिस जगह पे इस समय हैं, रूट प्योर कंपनी के अंदर, टीम अमित मिश्रा के अंदर और आपकी अमित सर लीडरशिप में, हमें फक्र होता है
कि जिस तूफान से निकाल के आप हमें यहाँ पे लेके आए हो। थैंक्स करना चाहूँगा सुबोध तिवारी सर का, संजय तिवारी सर का और प्रवीण सिन्हा सर का, कि उन्होंने एक ऐसी शानदार कंपनी बनाई जिसका हम हिस्सा बन पाए। और आपकी लीडरशिप में आज हम जो फील कर पा रहे हैं, आज हमें जो महसूस हो रहा है, हमें लगता है कि एक इंसान अपनी नियत मंशा को साफ रखे और दिलेरी रखे। जो दिलेरी सुबोध सर के अंदर है, अमित सर एग्जैक्टली वही दिलेरी आपके अंदर है। और यही रीजन है कि आज टीम अमित मिश्रा जिस रफ्तार से ग्रो कर रही है, बोलने में फक्र होता है और ये दुनिया देख भी पा रही है। मारो जी बावड़ो हो तो है ना। थैंक यू, थैंक यू अमित सर, थैंक यू विशेष सर, थैंक यू संजीव सर, थैंक यू जीत सर, थैंक यू सोहन सर, मनोज सर एंड ऑल ब्लैक्स की आज इतना शानदार बर्थडे मेरी जिंदगी में कभी नहीं हुआ। और एक बात कहना चाहूंगा कि जो जिंदगी में नहीं हुआ वो टीम अमित मिश्रा में होता है। थैंक यू अमित सर। सर मैं तो आपके साथ सर डे 1 से था सर, और लेकिन लोगों के वजह से थोड़ा सा गुमराह हो गया था। 1 महीना बाद सर रूट प्योर में मैं आया सर। और सर मैं एक चीज़ तो सर बोलना चाहूँगा सर, हम लोग समुद्र किनारे हैं सर, तूफान लहरें यहाँ पर उछल रही हैं सर। आप लोग जीवन में सर एक बार सर तूफान आया सर, लेकिन मेरे जीवन में सर तो 2 बार तूफान आया सर। और सर दोनों तूफान में सर मैं एक चीज़ सर सीखा सर, अगर मजबूत इंसान के साथ अगर मैं खड़ा रहूँगा तो कितना ही बड़ा तूफान आ जाए सर, कुछ भी नहीं हो सकता है सर। और मैं सर 10 साल से अमित सर आपको जानता था कि सर आप क्या चीज़ हैं सर। और मैं सर दूर से सर महसूस करता था कि अमित सर बहुत अच्छे लीडर हैं, बहुत अच्छे स्पीकर हैं, बहुत फास्ट ग्रोथ करते हैं। लेकिन सर आज प्राउड है सर, मुझे गर्व है सर कि आज मैं सर आपकी टीम का हिस्सा हूँ। और सर मैं आपका 5 पांडवों में सर मैं भी एक सर आपका पांडव हूँ। और सर ये विश्वास जो है सर मैं जो आपके ऊपर करता हूँ सर, जो फ्यूचर में सर देखता हूँ सर, पूरे ऑल ब्लैक का, पूरे टीम अमित मिश्रा का वो फ्यूचर सर बहुत ही बेहतर है सर, बहुत बेहतर होने वाला है सर। और आज सर हम लोग समुद्र किनारे हैं सर, और यहाँ पर सर ज़बरदस्त तरीके से सर आज पूरी टीम सर इंजॉय कर रही है। पूरे सर पहली बार ऐसा हुआ है सर, कोई कास्ट नहीं लोगों को पे करना पड़ा है, सब कुछ सारे खर्चे कंपनी के हैं। और बहुत सर हम इंजॉय कर पा रहे हैं सर। और दिल से धन्यवाद मैं करना चाहूँगा सर, मुझे पूरा विश्वास सर, अभी 1 साल सर हम लोग का समाप्त हुआ है सर, जिस दिन 10 साल सर हम लोग पूरे करेंगे सर, पूरे हिंदुस्तान में सर ऑल ब्लैक का ही सर जलवा होगा। क्या बात, क्या बात। थैंक यू सर। एक्चुअली अभी जो बात कह रहे थे कि हम लाए हैं तूफान से कश्ती निकाल कर, अब ये कश्ती निकली तो कैसे निकली, इसके पीछे जो की पॉइंट है ना वो मैं बताना चाहूँगा आज आप सभी को। और वो कश्ती निकली तो उसके पीछे एक बहुत बड़ा रोल है कि हम सभी लोग ना फौजी हैं। अमित सर एयरफोर्स से रिटायर्ड हैं, मैं एयरफोर्स से रिटायर्ड हूँ, विशेष सर नेवी से रिटायर्ड हैं, जीत सर या संजीव सर या सोहन जी के परिवार से भी बहुत सारे लोग फौजी हैं। और फौजी की जो मेन जो पावर होती है ना, वो होती है पहली चीज डिसिप्लिन। वी आर डिसिप्लिन। डिसिप्लिन के मामले में ना हम कभी भी 20 से 19 नहीं होते। डिसिप्लिन के मामले में हम कभी पीछे हटते नहीं। डिसिप्लिन टीम अमित मिश्रा का की पॉइंट है। हमें यहाँ तक कश्ती को जो निकाल के लाया है वो है डिसिप्लिन। एंड द सेकंड वन इज ड्रेस। आज आप देख रहे हैं ना, लोग हमें ऑल ब्लैक के नाम से जानते हैं, सारी दुनिया हमें ऑल ब्लैक के नाम से जानती है। ड्रेस कोड, यूनिफॉर्मिटी, जो यूनिफॉर्म के अंदर जो पावर है ना, ये हम अच्छे से जानते हैं कि जब सब एक जैसे कपड़े पहनते हैं तो सब एक जैसे एक दूसरे के लिए मर मिटते हैं। थर्ड थिंग इज ट्रेनिंग। हमारा फोकस है कि हम ट्रेनिंग पे कभी भी कमजोरी नहीं दिखाते। ट्रेनिंग के ऊपर हमारा पूरा फोकस है। वो संजीव सर आपने क्या बोला था कि ज्ञान के साथ एक आदमी अज्ञानी मजबूरी के साथ जीता है, अज्ञानी मजबूरी के साथ जीता है, और ज्ञानी मजबूती के साथ जीता और है। ज्ञानी आदमी मजबूती के साथ जीता है। तो ये हमारा तीसरा की पॉइंट ट्रेनिंग। एंड द फोर्थ पॉइंट जो सबसे मेन पॉइंट है, जिसे हम बोलते हैं एग्रेशन। टीम अमित मिश्रा का एग्रेशन सिर्फ एक लाइन में कह सकता हूँ, हम जहाँ खड़े होते हैं ना,
लाइन वहीं से चालू होती है और एंड एग्रेशन इज इक्वल टू सक्सेस। ये की पॉइंट है टीम अमित मिश्रा का। अमित सर के अंदर ये, अमित सर ने हमारे अंदर ये बातें कूट कूट के डाली हैं, जिसकी वजह से ये कश्ती तूफानों से निकलकर बाढ़ खड़ी हो गई है और न जाने कितने तूफानों को लड़कर हम दुनिया में बहुत आगे तक पहुंच जाएंगे। क्या बोलते हैं सर आप लोग? सर मैं आज एक छोटा सा और डिस्कशन करना चाहूँगा। आज जैसे कि मैं अपनी लाइफ में चेंज देखता हूँ। पिछले साल आप मिले सर, मतलब सितंबर में, तो हम एक ऐसी परिस्थिति में थे। मैं इससे पहले जो मैंने 12-13 साल लगाए, तो मैंने अपनी मन मर्जी से काम किया सर। मतलब मेरे ऊपर गाइड करने वाला कोई नहीं था, मॉनिटरिंग वाला कोई नहीं था। तो मैंने अपनी मर्जी से जिधर को, जैसे डॉग वार करता है ना सर, कि बस जिधर को मन किया उधर को दौड़ने लग जाता था। अपने नेटवर्क पे मैं वन नेटवर्क एट अ टाइम वाला काम नहीं किया। मतलब सर आज मैं ये चीज़ समझने को मिली है मुझे कि जैसे ही आप मुझे मिले और आपने मेरे एक वर्किंग का तरीका देखा कि 14 साल इतनी मेहनत से काम कर रहा है, लेकिन हम उतनी ग्रोथ क्यों नहीं कर पाए। सर आज मेरे को सीखने को मिला कि आपने जो मेरे को बताया कि वन नेटवर्क एट अ टाइम, फोकस करो एक नेटवर्क पे एक टाइम में, ताकि एक नेटवर्क को आप एक अच्छी सेल्स तक ले जाओ, एक अच्छे वेन्यू को एक अपडेट करो। जब हम एक वेन्यू को अपडेट कर देते हैं, फोकस करते हैं उस पर, अक्सर क्या करते हैं लोग, फेल क्यों हो जाते हैं कि वो क्या करते हैं कि जैसे ही उनको अपने लोगों में दिक्कत नज़र आ जाती है, वो फोकस करना बंद कर देते हैं। जो कि आपको, हमारे को, सबको पता है, वर्ल्ड को पता है कि एडिसन ने 9999 बार बल्ब की खोज के लिए बार बार असफलता हासिल करता रहा, लेकिन तब भी वो बल्ब बनाया। उसी तरह आपने भी सर लॉकडाउन के दौरान भी, और आपने इतनी विषम परिस्थितियां देखी कि जैसे ही हम एक उस जगह से एक नया स्टार्ट किया हमने रूट प्योर में, आपने 1-to-1 विजिट करने के बाद भी फोकस कर, अपना फोकस बना के रखा कि मेरे को इस नेटवर्क को खड़ा करना है, और आपने फोकस नहीं खोया। हम बहुत जगह, आप लोग भी गए और आप भी सभी जगह जा रहे थे, और आपने क्या किया कि एक नेटवर्क पे एक टाइम में फोकस किया, और वो नेटवर्क अचानक ही 2-3 बार हमने देखा कि आपने जब जगवार पे फोकस किया तो हर बार ये एक 1 लाख अचीव करते थे। और ये चीज़ आपने मेरे को भी सिखाई कि एक टाइम में एक नेटवर्क पे फोकस करना है, जो कि अधिकांश नेटवर्कर क्या करते हैं कि वो जहाँ पे उनको सीधा और मतलब सीधी सीधी बात लगती है कि ये मेरी बात सुन रहा है, वहाँ चलते हैं, वहाँ वो फोकस नहीं करते और वहाँ चले जाते हैं जहाँ ईजी हो जाता है। आपने मेरे को बताया, जो आज मैं चेंज देखता हूँ सर, और लगातार ग्रोथ देख रहा हूँ मैं अपने नेटवर्क में, आपने बताया कि एक टाइम में 1 नेटवर्क एट अ टाइम, 1 स्टेप एट अ टाइम। तो मैं अच्छे से समझ चुका हूँ इस बात को कि एक टाइम में एक स्टेप पे फोकस करो और एक टाइम में एक नेटवर्क पे फोकस करो। जब तक वो नेटवर्क 5-10 सेल पे वीकली ना जाए, जब तक वो वेन्यू इतना अच्छा स्टैंड ना कर जाए कि वहाँ पे वाकई में ही एक रूट प्योर और एक इंटरनल ब्लड में ना चली जाए। तो ये चीज़ मैं सबको समझाना चाहूँगा कि दोस्तों फोकस करो, जिस तरह अमित सर ने फोकस किया। 1 साल तक 7 महीने जो भी दिक्कतें चली रही, उसके बावजूद भी अमित सर ने फोकस किया। लॉकडाउन रहा और बहुत सारी परिस्थितियाँ थी, उसके बावजूद भी अमित सर ने फोकस किया और आज 65 लाख का एक पे आउट अचीव किया। उसी तरह अमित सर ने हमारे को भी फोकस करवाया। तो मैं भी सबको ये बोलूँगा कि 1 नेटवर्क एट अ टाइम, ताकि आप अच्छे से एक नेटवर्क को स्टैंड करो और उसके बाद नेक्स्ट पे फोकस करो। आप एक बहुत बड़े नेटवर्क के रूम में सामने आएंगे, जिस तरह आज हमारे अमित सर हैं। तो मैं फोकस पे ही बात करना चाहूँगा, यही कि फोकस करो दोस्तों। फोकस करने वाला आदमी पॉजिटिव एटीट्यूड वाला होता है, ना कि नेगेटिव एटीट्यूड वाला। फोकस करने वाला आदमी लगातार बार बार ये सोचता है कि मैं इस नेटवर्क को, इस पर्सन को जो एसोसिएट है उसको मैं और बेस्ट कैसे कर सकता हूँ, क्योंकि मेरे को पता है कि मेरे को इसको 10 सेल पे लाना है, मेरे को इस वेन्यू को स्टैंड करना है। तो एक पॉजिटिव एटीट्यूड वाला और 1 फोकस्ड एट अ टाइम करने वाला बंदा हर वक्त उस नेटवर्क पे पॉजिटिव एटीट्यूड से फोकस करता है। जो चीज़ मेरे को सीखने को मिली सर आज, मैंने अगर इस 10-1 साल में के पीरियड में जो मेरे मतलब बेबी भी बॉर्न हुआ मेरे घर में, तो मैं 6-7 महीने में जो वर्क कर पाया, तो इससे मैं 10-12 लाख कमा पाया। तो मैं सर आज यहाँ से जो जिस तरह से आप गाइड करते जा रहे हैं,
तो मेरे को विश्वास है कि मैं इस 10 लाख को सर 50 लाख में कन्वर्ट करूंगा, क्योंकि इतने शानदार तरीके से आपने मेरे को एक चीज़ बता दी है कि एक टाइम में एक जगह फोकस करो और उसको स्टैंड करो ताकि आप दूसरी जगह जा सको। भटकते ना रहो जैसे डॉगी भागता है, लायन की तरह फोकस करो। एक टाइम में एक शिकार चुन लिया तो जब तक उसके प्राण ना छीन लिए तब तक हटाना नहीं है फोकस। ये चीज़ सर आपसे सीखी है मैंने। थैंक यू वेरी मच सर। अमित सर, आज 1 साल पूरा हुआ, मतलब इतना खुशी मिल रही है मुझे। मेरे को लगता है कि माता रानी का आशीर्वाद है जो आज आप मेरे पास, आप मेरे लिए सर एक मतलब मेरे गॉड फादर की तरह, मेरे को आप इतना सपोर्ट करते हैं, मेरे को गाइड करते हैं सर। दुनिया को फतेह कर देंगे, बस आपकी गाइडलाइन चाहिए सर, और लगातार मिलती रहेगी तो माँ कसम सर इंकलाब खड़ा कर देंगे और लगातार कैपिंग अचीवर निकालेंगे सर। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। संजीव भाई की बात से मुझे एक चीज़ समझ में आ रही थी सर कि वो मतलब मुझे ऐसा लगता है सर कि पूरी ऑल ब्लैक टीम को, पूरी टीम अमित मिश्रा को एक सीखने वाली चीज़ है कि आज से ठीक 1 साल पहले जब हम शुरू हुए तो हम सब लोग जहाँ से हमने बात करी कि हमारी कश्ती जो है वो डूबने वाली स्थिति में थी, चारों तरफ से लहरें थी, वो नाव डूबने वाला था। और उस बीच में एज अ लीडर आपने क्या रोल प्ले किया, आपने किस तरीके से एक बेहतरीन लीडरशिप आज दिखाई और जिससे हम सब इंस्पायर होते हैं सर। आज हमें ये समझ में आता है कि आपने काम कैसे किया। आज हर ऑल ब्लैक लीडर को ये समझना पड़ेगा कि टीम ऑल ब्लैक का काम करने का तरीका क्या है, वो कैसे काम करते हैं। और जिनको ये तरीका समझ में नहीं आ रहा है, मुझे लगता है वो कहीं ना कहीं पीछे छूट जाएंगे, शायद पीछे रह जाएंगे सर। एंड आई बिलीव कि हमने वो तरीके को फॉलो किया, हमने उसको समझा, तो आज हम आगे बढ़ रहे हैं सर। मैं सिर्फ एक बात अपनी तरफ से जो मैंने एक्सपीरियंस किया आपके अमित सर आपके साथ काम करते हुए, ऑल ब्लैक के साथ काम करते हुए, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग का एक्सपीरियंस तो पिछले 11 साल का है, लेकिन जो एक्सपीरियंस पिछले 12 महीनों 13 महीनों में किया वो ये है कि हर एक लीडर चाहता है कि उसका अपलाइन आके उसको सपोर्ट करे, उसका अपलाइन आके उसको उसका साथ दे। लेकिन मेरा सवाल उन सभी लोगों से है, आप उम्मीद तो करते हैं कि आपका अपलाइन आके आपको आपका साथ दे, आपका सपोर्ट करे, आपको लीड करे, आपको आगे बढ़ाए। लेकिन सवाल सिर्फ इतना सा है कि क्या आप भी उतनी ही जितना एक्सपेक्टेशन, जितनी उम्मीद क्या आप अपलाइन से करते हैं, क्या आप भी उस उम्मीद, उस एक्सपेक्टेशन पे खड़ा उतरने के लिए तैयार हैं? क्या आप भी वो करने के लिए तैयार हैं? और आप सबको ये बात समझनी होगी कि हर किसी लीडर, मैं किसी एक नए व्यक्ति की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ अपने एग्जीक्यूटिव, सिल्वर, गोल्ड, रॉयल गोल्ड एंड अब सभी अबव लीडर्स की, कि आप सबके पास में एक AOR है, एरिया ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी। यू हैव टू टेक रेस्पॉन्सिबिलिटी। जो नेटवर्क आपको दिया गया है उसकी जिम्मेदारी आपको लेनी है। हर किसी को आज लगता है कि भाई अमित सर मेरे साथ आके काम क्यों नहीं कर रहे, मेरी टीम को आके सपोर्ट क्यों नहीं कर रहे। हर किसी को लगता है कि जीत वर्मा आके किसी को सपोर्ट क्यों नहीं कर रहा है, वो पर्सनली आके किसी को आके सपोर्ट क्यों नहीं कर रहा है। लेकिन ये समझना होगा, हर किसी को ये बात समझनी होगी कि आपको ये समझना होगा कि आपका अपलाइन आपको सपोर्ट तब करेगा जब जो जिम्मेदारी, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको दी गई है, जब उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को आप निभाएंगे। आज सबको लगता है नेटवर्क हवा में चलता है। नो, नेटवर्क हवा में नहीं चलता है। आज हर किसी लीडर के पास, मेरे पास एक पर्टिकुलर टीम की नेटवर्क, एक टीम की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई। आज मेरे पास विनर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जबकि लॉयंस संजीव सर भी मेरे साथ जाके काम करते हैं। लेकिन मुझसे जब रिपोर्ट लिया जाता है ना, तो लॉयंस का नहीं लिया था, मुझसे विनर्स का जो है रिपोर्ट लिया जाता है।
तो दैट मीन्स मुझे समझना पड़ेगा कि अगर मैं अच्छा काम करूंगा विनेश में जाके तो मेरा इमेज, तो मेरा रेस्पेक्ट, तो मेरा हर चीज ऊपर जाएगा, तभी अमित सर भी आके मुझे सपोर्ट करेंगे, कोई भी सीनियर आके मुझे सपोर्ट करेगा। सेम आपके पास भी हर एग्जीक्यूटिव, हर सिल्वर, हर गोल्ड, आपके पास भी एक AORA एरिया ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी है। सवाल सिर्फ इतना सा है कि क्या आप उस टीम में जाकर, क्या आप उस टीम को जिंदा करने का काम कर रहे हैं, क्या आप उस टीम को खड़ा करने का काम कर रहे हैं, उस नेटवर्क को उठाने का काम कर रहे हैं, उस एरिया की रेस्पॉन्सिबिलिटी लेकर क्या आप उस नेटवर्क को उठाने की कोशिश कर रहे हैं, कि आप आज भी इस भरोसे बैठे हैं कि अपलाइन आएगा और आके कुछ करेगा। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप भरोसे बैठे हैं तो आपका अपलाइन आपके भरोसे नहीं बैठा है, वो आपके बिना भी चलने का दम रखता है, क्योंकि हम वो लोग हैं जब जीरो पर भी थे तो भी हमने दमदारी के साथ नेटवर्क उठा के खड़ा किया। आज आपको इस चीज को समझना होगा कि टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो टीम, जिस टीम की जिम्मेदारी आपको दी गई है उस टीम से एग्जीक्यूटिव निकाल के लेकर आना, सिल्वर निकाल के लेकर आना, टारगेट अचीवर निकाल के लेकर आना, उस टीम की ट्रेनिंग, मीटिंग, प्रेजेंटेशन, हर एक काम आपका है। इस रिस्पॉन्सिबिलिटी, इस जिम्मेदारी को आपको समझना पड़ेगा। और जिस दिन आप इस रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी को समझ गए ना, आई गारंटी यू जिस दिन आप रिजल्ट देकर आ रहे होंगे तो आप समझ लीजिए, वो कहावत है कि सपूत को हर कोई चाहता है, हर बाप सपूत उसको अच्छा लगता है, कपूत अच्छा नहीं लगता है। डिपेंड करता है आप सपूत हैं या कपूत हैं। अगर आप सपूत हैं तो आपका अपलाइन आपके साथ हमेशा आपको आपके साथ खड़ा मिलेगा। जैसे आज मेरे साथ अमित है, हम पांडवों के, अमित सर आज हमारे साथ है, हम पांडवों के साथ आज अमित सर है, बिकॉज हम लोगों ने प्रूव किया खुद को और दमदारी के साथ प्रूव किया। मैं सिर्फ आप सबको एक ही बात बोलना चाहता हूँ कि दमदारी से काम करिए। जो टीम का रेस्पॉन्सिबिलिटी आपको दिया गया है उस टीम के साथ दम लगाकर, मेहनत लगा के काम करिए। आपका भविष्य, आपका फ्यूचर रूट प्योर और ऑल ब्लैक के अंदर 1000% बहुत 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 सुरक्षित है। शुभकामनाएं। फोकस करिए एरिया ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी पे। जिम्मेदारी निभानी होगी, क्योंकि जिम्मेदारी निभाएंगे नहीं तो कब बाहर हो जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। ऑल दी बेस्ट। महीनों से एक बात मुझको सुनने को मिलता है जगह जगह से, लोग बोलते हैं कि शुरुआत अनुभव से। बहुत सारे बोलते हैं कि आप लोग जो टी शर्ट पहनते हैं उस टी शर्ट पर लिखा गया है शुरुआत अनुभव से। वाकई शुरुआत अनुभव से है क्या? और सर मैं 10 साल से डायरेक्ट सेलिंग में हूँ सर। और एक बात सर मैं अपना बताना चाहूँगा सर कि मैं जीवन में सर 4 चीज़ के ऊपर भरोसा करता हूँ सर। अगर ज़िंदगी में कामयाब होना है, सभी ऑल ब्लैक के लीडर्स को, सभी ऑल ब्लैक के एसोसिएट में बोलना चाहूँगा, अगर आपको जीवन में कामयाब होना है तो आपके सीनियर लीडर जो भी जिम्मेदारी अगर आपको जिम्मेदारी आपको देते हैं उस जिम्मेदारी को 100% आप निभाइए। दोस्तों मैं एक बात बोलना चाहूँ, कोई भी काम दिया जाए उसको बिल्कुल ईमानदारी के साथ आप करिए। कोई भी काम दिया जाए बिल्कुल उसको जिम्मेदारी के साथ करिए। कोई भी काम आपको दिया जाए तो बिल्कुल वफादारी के साथ करिए। कोई भी काम आपको दिया जाए तो बिल्कुल समझदारी के साथ आप करिए। और दोस्तों मैं देखता हूँ उसे 4 चीज़ हमेशा मैंने जीवन में फॉलो किया। और दोस्तों उसके साथ साथ दोस्तों एक बेहतर आपके पास अपलाइन होना चाहिए। और दोस्तों मुझे प्राउड होता है कि दोस्तों आज हमारे अपलाइन अमित सर हैं। दोस्तों अमित सर का जो काम करें, जो तरीका है दोस्तों, वाकई में दोस्तों दूर से लोग नहीं समझ पाएंगे, लेकिन जो नज़दीक सर के आएगा वो समझ पाएगा। जो सर का एग्रेशन है काम के प्रति, जब सर किसी भी टारगेट को अगर देते हैं तो चेस कराने के लिए 100% हम सभी को दोस्तों फोकस करते हैं। और जब तक हम लोग टारगेट को जीत नहीं जाते हैं, टारगेट को क्वालिफाई नहीं कर जाते हैं, तब तक सर न तो चैन से रहते हैं न तो हम सबको चैन से रहने देते हैं। और सर मैं आपसे हाथ जोड़ के बात बोलना चाहूँगा, हमेशा सर हम लोग अंदर सर वाग लगा कर रखिएगा सर। पूरा हिंदुस्तान सर हम लोग जीतेंगे सर। और एक दिन सर जो ऑल ब्लैक का सर जो टी शर्ट सर पहनाए हैं सर हम लोगों को सर वाकई सर बताना चाहूँगा सर, पूरे हिंदुस्तान को सर हम लोग ऑल ब्लैक रंग में रंग देंगे सर। गारंटी के साथ ये बात बोल रहा हूँ सर, क्योंकि सर जो सर आप सिस्टम सर चला रहे हैं सर, ऑल ब्लैक टीम अमित मिश्रा 205 पाउंडो कॉन्सेप्ट दोस्तों, और एक कॉन्सेप्ट धीरे धीरे सर नीचे कॉपी होता चला जा रहा है। और दोस्तों मैं बोलना चाहूँगा कि सर जो कॉन्सेप्ट चालू किए हैं उस कॉन्सेप्ट साथ दोस्तों हम इतना मजबूती फील करते हैं ना, लगता है दुनिया का सबसे बड़ा ताकत हमारे पास है दोस्तों। और मैं क्यों नहीं ये बात बोलूँगा, जब अमित सर जैसा अपलाइन, हम 5 पांडव एक भाइयों वाला
5 पांडव एक भाइयों वाला, मतलब दुनिया अलग हो जाए, लेकिन दोस्तों 5 पांडव जो कॉन्सेप्ट है दोस्तों वह एक दूसरे से कभी अलग नहीं हो सकता है। और यहाँ पर हम सभी लोग दोस्तों सीखते हैं। मैं तो सर से हमेशा सीखता हूँ, विशेष सर पहले भी सीनियर लीडर थे, आज भी सर से मैं सीखता हूँ, गहलोत सर से मैं सीखता हूँ, जीत सर से मैं सीखता हूँ, संजीव सर से मैं सीखता हूँ। और मैं बोलना चाहूँगा सभी ऑल ब्लैक लीडर्स को, दोस्तों अगर आपको कहीं पर भी सीखने का मौका मिले ना, उस सीखने वाले मौका को दोस्तों गंवाइएगा नहीं हाथ से। क्यों, जिंदगी में अगर कामयाब होना है तो नॉलेज का होना बहुत जरूरी है। क्योंकि सबको पता है कि आज हम सभी लोग एक बेहतर कंपनी के साथ काम कर रहे हैं। पूरे हिंदुस्तान में रूट प्योर जैसी कोई कंपनी नहीं है दोस्तों, पूरे हिंदुस्तान में ऑल ब्लैक सपोर्टिंग सिस्टम जैसा कोई सिस्टम नहीं है दोस्तों। और पूरा दुनिया देख रही होगी दोस्तों, मैं बहुत सारी कंपनियां देखता हूँ, 450 कंपनियां पूरे हिंदुस्तान में हैं, लेकिन किसी एक कंपनी के लीडर को मुझे आप नहीं बता पाएंगे कि स्टार्ट हुई कंपनी को 1 साल हुआ और उस कंपनी में काम करने वाला कोई सीनियर लीडर 1 साल के अंदर 65,71,000 रुपए का चेक उठाया हो। सर प्राउड होता है सर आपके ऊपर सर। मैं सर एक बार तालियां सर आपके लिए बजाना चाहूंगा सर। और सर मुझे पता है सर, जो आप सर मिशन स्टार्ट किए हैं 1 ईयर 1 करोड़, सर कोविड का दौर नहीं रहा होता सर ना सर, 100% सर 1 करोड़ का सर पे आउट सर हम लोग निकाले होते सर आपका सर। और पूरी ताकत सर लगा के हम लोग काम कर रहे हैं सर, और पूरा हिंदुस्तान सर जीतना है सर। और सर बस आप ऐसे ही अपना आशीर्वाद बनाते रहिए। और डायरेक्टर्स हमारे जो कंपनी के सर बेहतर से बेहतर सर हम सभी को आगे बढ़ाने के लिए सिस्टम देते चले जा रहे हैं। और आज जितने सारे लोग आज ऑल ब्लैक लीडर्स आए हैं रॉयल गोल्ड बन के, सबको प्राउड हो रहा था, सबको गर्व हो रहा था, सबके चेहरे पे स्माइल थी। क्योंकि तो इसके पहले भी मैं बहुत बार गोवा आया हूँ 5 बार आया हूँ। आज मैं देख रहा था, पिछले 2 दिन से मैं देख रहा हूँ, इंजॉय लोग कर रहे हैं, उनके चेहरे पे स्माइल है, खुशियाँ हैं। और मैं महसूस किया, मैं एक लोगों से पूछा कि भाई इससे पहले तो इतना ज्यादा खुश नहीं थे, तो लोग जवाब जो सामने से आ रहा सर, इसके पहले तो हम लोग पैसे लगा कर आ रहे थे और आज हम एक ऐसे कंपनी के साथ काम कर रहे हैं जहां पर पैसे लगा के हमको आने का मौका नहीं मिला हुआ है। एक ऐसी कंपनी रूट प्योर है जहां पर फ्री में हवाई जहाज के टिकट, आना जाना, खाना पीना, होटल, और सबसे बड़ी बात है जिस दिन रॉयल गोल्ड का लेवल पूरा होता है उस दिन रूट प्योर कंपनी 35,000 रुपए का पे आउट अकाउंट में ट्रांसफर करती है। जा बेटा गोवा में एंजॉय करना 35,000 को। लेकिन सर मैं बताना चाहूंगा वो 35,000 सर जेब में पड़ा हुआ, खर्चा नहीं हुआ सर, यह रूट प्योर कंपनी की ताकत है सर। और सर आपके साथ जो काम करेगा ना सर बाहरी दुनिया में सर देखता हूँ सर लोग डायमंड बनने में सर 16 साल 17 साल लग जाता है सर, लेकिन सर आपके साथ जो काम करेगा सर उसके 3 से 4 साल काफी है। और सर 2022 नहीं बीतेगा सर, हम लोग डायमंड बन के सर आपके साथ खड़ा रहेंगे सर, ये वादा है सर आपसे। यहाँ सर चारों तरफ समुद्र है, हम समुद्र को साक्षी मान के एक कसम खाते हैं, वादा करते हैं आने वाले 2022 में दुनिया की कोई ताकत डायमंड बनने से और रूट प्योर में 1 करोड़ के पे आउट लेने से नहीं रोक सकती है। ये सर मैं वादा आपसे कर रहा हूँ। और सर हम लोग पूरी ताकत लगा देंगे 100% सर, अपने आप को सर पूरा झोंक देंगे सर काम करने के लिए। और सर खुशी हो रही है सर कि आज हम लोग गोवा में हैं, बहुत जल्दी सर थाईलैंड जाने का मौका मिलेगा, फिर दुबई जाने का मौका मिलेगा, जैसलमेर जाने का मौका मिलेगा, फिर हम लोग क्रूज में घूमने का मौका मिलेगा। और वाकई सर बहुत मजा आ रहा है सर, मैं शब्द नहीं सर, मैं किस शब्द में तारीफ करूं सर। थैंक यू सर। और सर भविष्य सर बहुत बेहतर है सर। और मैं बोलूंगा दुनिया को सर मैसेज देना चाहूंगा, आप सभी आइए रूट प्योर ऑल ब्लैक का हिस्सा बनिए और आप भी एक बेहतर पे आउट उठाइए, बेहतर इनकम करिए और जिंदगी शान से जीने के बारे में सोचिए। मैं पहले सुनता था कि लोग 1 साल के अंदर 50 लाख रुपया कमाते हैं, विश्वास नहीं होता था, लेकिन सर आपके साथ जो काम करेगा ना सर 100% सर वो 65,71,000 के रिकॉर्ड तोड़ सकता है इंसान। क्यों सर जब आप आए थे सर बिल्कुल सर 0 शुरुआत किए थे, और सर ये आपका आत्मविश्वास, आपका संकल्प, आपकी सोच, आपकी मेहनत देखकर सर हम सभी के अंदर सर आग लगता है सर, और मन करता है सर खूब काम किया जाए। और सर भले सर 10 साल से डायरेक्ट सेलिंग में हूँ, लेकिन फीलिंग सर आती है सर, अभी हाल ही में स्टार्ट किया हूँ, बहुत जोश है सर, बहुत जुनून है सर, दुनिया को दिखाना है सर। मैं तो बहुत सारे कंपनियों के लीडर को चैलेंज कर दिया हूँ कि तू पूरे कंपनी से एक डायमंड निकाल के दिखाओ, मैं अपने नेटवर्क से डायमंड निकाल के दिखाऊंगा सर, ये मेरा वादा है। थैंक यू सर।
बात हो रही है रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ की, सबसे पहले तो मैं एक बार फिर से फख्र करना चाहूँगा रूट प्योर कंपनी पे कि आज हमें हिंदुस्तान की लार्जेस्ट ग्रोइंग कंपनी का हिस्सा बनने का मौका मिला है। जो कंपनी हमें मिली है, मुझे पता नहीं कि लोगों को क्या समझ आता है नहीं आता, लेकिन मुझे जो समझ आता है कि जो कंपनी हमें मिली है वो कंपनी अपने आप में एक अजूबा कंपनी है। दरअसल इस कंपनी की रचना करने का कोई इरादा नहीं था, ये तो मजबूरी में ये कंपनी बनाई गई। और वो इसलिए ऐसा हुआ क्योंकि लोगों के साथ बहुत ज़्यादा अत्याचार हो रहा था, बहुत ज़्यादा कुछ ऐसे काम हो रहे थे कि लोग बहुत ज़्यादा बिलख रहे थे, रो रहे थे। और अल्टीमेटली सुबोध सर को, संजय सर को, प्रवीण सर को ये कंपनी बनानी पड़ी। रेस्पॉन्सिबिलिटी का निर्वाह करने की बात हो रही है। मैं बात करना चाहूँगा, बहुत सारे लोगों को गलतफहमी होती है कि रूट प्योर कंपनी में हम आ गए तो हमें सफलता मिल जाएगी। यहाँ पे मैं बड़ी बेबाकी के साथ अपनी बात रखना चाहूँगा कि रूट प्योर कंपनी निश्चित रूप से हिंदुस्तान की सबसे ज़्यादा ग्रोइंग कंपनी है, बट यहाँ पे ऐसा नहीं है कि इस कंपनी में आ जाने से ही सफलता मिल जाएगी। इस कंपनी में आप आ गए पर आपको एक ऐसी टीम का हिस्सा बनने का मौका मिला जिसका नाम है ऑल ब्लैक टीम अमित मिश्रा। और मैं फख्र करता हूँ क्योंकि अमित सर, मैं आपके साथ पिछले 11 साल भी काम कर चुका हूँ और वहाँ पे लगभग मैं मरकरी बनने के कगार पे था। और मैं जानता हूँ कि आपकी लीडरशिप से मुझे वहाँ बहुत हेल्प मिली थी और यहाँ पे भी मैं खुशनसीब हूँ कि आप ही मेरे लीडर बने और मुझे हिंदुस्तान की सबसे बढ़िया कंपनी मिली। मैं रेस्पॉन्सिबिलिटी के निर्वाह की अगर बात करूं तो कई सारे लोगों को ऐसा लगता है कि मेरे पास टीमें आ गई, बहुत सारे लोग आ गए तो मैं आगे निकल जाऊंगा। मैं इसका खंडन करता हूं सिरे से कि सिर्फ टीम के आ जाने से कोई भी इंसान आगे बढ़ जाएगा या सफल हो जाएगा। मैं ऐसा नहीं मानता। आपके पास टीम है या नहीं है उसका बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। टीम नहीं है तो टीम बनाई जा सकती है मेहनत से, लेकिन अगर टीम है और रेस्पॉन्सिबिलिटी का प्रॉपर निर्वाह नहीं किया जा रहा है तो हम वहीं पे मात खा जाएंगे। और मैंने ऐसा देखा है, मैंने रूट प्योर के अंदर भी देखा है, बहुत सारे लोगों के पास टीमें हैं, बट जो ग्रोथ की बात हम करते हैं तो वो टोटली डिपेंड करता है उस लीडरशिप के अंदर, रेस्पॉन्सिबिलिटी के निर्वाह के अंदर कि कैसे आप लेते हैं। अभी पिछले कुछ महीने पहले मेरे पास कुछ लोग आए और मैंने देखा कि अचानक मेरी जिम्मेवारी बहुत बढ़ गई। आउट स्टेशन की जिम्मेवारी, उनकी परवरिश की जिम्मेवारी, और मेरा काम बहुत बढ़ गया। और मैं जानता हूं कि अगर मैं वहां पे अपनी जिम्मेवारी का निर्वाह ना करूं तो मुझे फेल होने में बिल्कुल समय नहीं लगेगा। मैं बात करना चाहूंगा, रूट प्योर कंपनी में आया हूं तो रूट प्योर कंपनी से पहले मैं किसी कंपनी का हिस्सा 11 सालों तक रहा और वहाँ एक सफल अनुभव था, एक अचीवर था। और वहाँ से मैंने जो 4 सालों के अंदर जो सफलता हासिल की, मैं बड़े फख्र से कहना चाहता हूँ और बेबाकी से पूरे हिंदुस्तान को बताना चाहता हूँ कि इस रूट प्योर के अंदर 1 साल का समय अभी हुआ है। चंद दिन पहले 14 अक्टूबर को हमने पहला पे आउट लिया था 2020 के अंदर, और इस 14 अक्टूबर 2021 को हमें 1 साल का समय हुआ है और यहाँ पे लगभग 25 लाख रुपए की इनकम हो चुकी है 1 साल के अंदर, जो कि मैं फख्र करता हूँ कि एक ऐसी कंपनी, और हमेशा बोला करता हूँ मैं कि मैं पहले चवन्नी कमाता था, अब रुपया कमा रहा हूँ। तो ऐसा क्या हो गया, ऐसा क्या हो गया? सिर्फ हमने एक दुकान बदली है, हमने एक सोच को बदला है। और मैं इसके लिए थैंक्स करना चाहूँगा एक बार फिर से कंपनी के फाउंडर, डायरेक्टर्स को और हमारे टीम लीडर अमित सर को, कि एक ऐसी गाइडेंस, एक ऐसी डायरेक्शन, एक ऐसी सोच हमारे ऊपर पैदा करना जिसके तहत हम लगातार आगे बढ़ते जा रहे हैं। और अमित सर, मैं बोलना चाहूँगा, किसको इस बात का एहसास है या नहीं है, मैं तो आपके बहुत करीब रहा हूँ पिछले 12 सालों से। मैं जानता हूँ, कई बार ऐसा मैं महसूस करता हूँ कि लीडर्स बहुत मेरी जिंदगी में आए, लेकिन आपने जो डायरेक्शन बढ़ने में दी, जो हमारी ग्रोथ में दी, वो उसका कोई सानी नहीं, कोई जवाब नहीं। मैं अचीवमेंट की बात मैंने कर ली, अब मैं अपने अगले साथी को हैंडओवर करना चाहूँगा। प्लीज गो।
मैं बात करना चाहूंगा फ्यूचर की कि टीम अमित मिश्रा के साथ भविष्य क्या है। मैं एक भविष्य दिखाता हूं आपको। आज यहाँ से देखेंगे तो सामने आपको पहाड़ नजर आ रहा है, आगे जाके आप देख रहे हैं रास्ता बंद हो जाता है। आप कितनी भी मेहनत कर लोगे लेकिन जाके टकराओगे उस पहाड़ से, और बहुत सारी जगह पे फ्यूचर एक जगह जाके खत्म हो जाता है। अब मैं कैमरे के एंगल से दिखाना चाहूंगा आपको समुद्र। आप देखिए, फ्यूचर खत्म ही नहीं होगा आपका, एंडलेस है। आप जो चाहेंगे वो पाएंगे, जो सपने देखेंगे वो पाएंगे। इस सागर की तरह अथाह गहराइयों की तरह रूट प्योर में और टीम अमित मिश्रा में सपने पूरे होते हैं। मैं सिर्फ एक ही बात बोलूंगा आपको, हमारा एक की पॉइंट है जो मैं आपको एंड में बताने के लिए रख रखा था, और वो की पॉइंट है वी फोकस ऑन टारगेट्स, वी फोकस ऑन न्यू एग्जीक्यूटिव्स। अमित सर ने एक ही चीज सिखाई, इवेंट को पकड़ो और इवेंट के लिए लड़कों को दौड़ाओ, इवेंट में क्वालिफाई करा के लेके आओ। आपका डायमंड शिप एक चुटकी में होते हुए नजर आएगा। और मैंने तो यही किया जगवास में, जब रूट कैंप होता है तो मैं एग्जीक्यूटिव्स के लिए दौड़ाता हूँ। जब आज गोवा थी तो मैं रॉयल गोल्ड्स के लिए दौड़ा रहा हूँ। अब एलडीपी होगी हमारी जिम कॉर्बेट वाली तो मैं गोल्ड के लिए दौड़ाऊंगा, और जो टारगेट आ रहा है अभी कुल्लू मनाली का आया हुआ है उसके अंदर दौड़ाऊंगा। इवेंट्स को पकड़वाता हूँ टीम को, और टीम अपने आप तरक्की करती जा रही है। दिस इज व्हाट टीम अमित मिश्रा। तो एक ब्राइट फ्यूचर, एक उज्जवल भविष्य, इस सागर की तरह अथाह गहरा भविष्य जिसमें आपके सपने कभी भी कम नहीं होंगे, आपके सपने पूरे होंगे। तो टीम अमित मिश्रा आपके लिए है। और अगर छोटे सपने देखना है उस पहाड़ी की तरह जहां पे जाके एक सपने खत्म हो जाएंगे, तो टीम अमित मिश्रा और रूट प्योर आपके लिए नहीं है। दुनिया में नेटवर्क हजारों है, पर रूट प्योर का क्या कहना। दुनिया में नेटवर्क हजारों है, पर रूट प्योर का क्या कहना। इसकी शक्ति का क्या कहना, इसकी हस्ती का क्या कहना, इसकी शक्ति का क्या कहना, इसकी हस्ती का क्या कहना। दुनिया में बिजनेस तो हजारों है, पर रूट का क्या कहना। दुनिया में बिजनेस तो हजारों है, पर रूट का क्या कहना। रूट प्योर। सर एक बात याद आ रही थी जब ये पूरा इंटरव्यू शूट हो रहा था, मुझे अपने ना सर एक पुराने अपलाइन की एक स्टोरी याद आ गई। वो स्टोरी थी कुछ प्लेटफॉर्म पे, हम मतलब वो हजारों नहीं सैकड़ों हजारों बार और शायद लाखों बार लोगों ने सुनी होगी कि एक प्लेटफॉर्म है, मैं दौड़ रहा था लेकिन वो प्लेटफॉर्म ही खत्म हो गया तो ट्रेन छूट गई। तो पिछले करियर में उस प्लेटफॉर्म का जो है मतलब समझ में नहीं आता था सर, लेकिन आज जो है रूट प्योर में आके एक बात तो समझ में आ गई कि वाकई वो स्टोरी में तो दम था लेकिन उस पिछले प्लेटफॉर्म में दम नहीं था। यहाँ ये बात समझ में आती है कि यहाँ प्लेटफॉर्म ऐसा है, मतलब मैं यंग हूँ सर, आई एम ओनली 36 ईयर ओल्ड, और मैं ये समझता हूँ कि आज बहुत सारे युवा हैं जो अपना भविष्य, अपना कैरियर डायरेक्ट सेलिंग के अंदर बनाना चाहते हैं, अपना फ्यूचर डायरेक्ट सेलिंग के अंदर बनाना चाहते हैं। एंड वो सोचते हैं कि हम लोग वो लग्जरियस लाइफ जिए, हम लोग वो लाइफ अपनी फैमिली को दे सके, जैसे मैं सोचता था पिछले 11 सालों से। लेकिन वो उस प्लेटफॉर्म पे तो पॉसिबल हो ही नहीं पाया, मैं कभी कुछ कर नहीं पाया। लेकिन आई फील प्राउड कि 1 साल पहले मैंने रूट प्योर को शुरू किया, एंड आई फील प्राउड कि वाकई ये वो प्लेटफॉर्म है। इसलिए मेरे को स्टोरी याद आ रही थी कि ये वो प्लेटफॉर्म है। वो कहते हैं कि अगर वाकई आपको एक बड़ी छलांग लगानी तो आपके लिए एक सही प्लेटफॉर्म होना ज़रूरी है। सर मेहनत तो हर कोई आदमी करता है, एक लेबर वाला भी बहुत ज़्यादा मेहनत करता है सर। हार्डवर्क करने वालों की कमी नहीं है दुनिया के अंदर, यानी कि मतलब मेहनत करके सफलता नहीं मिल सकती, ये बात बड़ी क्लियर है सर। एक सही प्लेटफॉर्म पे मेहनत करके आपको सफलता मिल सकती है, और मुझे लगता है कि मैंने अपने 11 साल उस प्लेटफॉर्म पे दिए जहाँ पे शायद मैं कामयाबी की ऊंचाई छू ही नहीं सकता था। और आई फील प्राउड कि मैं पिछले 12 महीनों से मैं रूट प्योर के अंदर हूँ, अमित सर आपकी गाइडलाइंस के अंदर में हूँ, एंड आई फील वेरी प्राउड कि मैं आज ऐसे प्लेटफॉर्म पे आ चुका हूँ जहाँ पे आपके कदमों में जितनी तेजी होगी, जितना दम होगा, आप अपनी लाइफ के हर ड्रीम को अचीव कर सकता हूँ। आज मेरी शादी को नवंबर में 6वीं सालगिरह हो जाएगी, 6 साल पूरे हो जाएंगे। मतलब मैं बोल ही रहा था कि यार मेरी वाइफ ड्रीम तो बड़े बड़े देखकर आई थी मेरे साथ में, सपने तो बड़े बड़े देखकर आई थी कि
मतलब मैं डायमंड था और अमित सर आप साक्षी होंगे उस शो के जिसमें मेरा डायमंडशिप प्रमोशन हुआ था, आप भी उसमें थे। आपने भी हमको खूब नचाया, हम भी नाचे और मेरी वाइफ को लगा था कि यार ये बंदा तो मतलब बहुत सक्सेसफुल है, लेकिन सर बाहर से सक्सेस दिखती थी लेकिन अंदर से खोखलापन था। एंड आई नो दैट कि बहुत सारे डायरेक्ट सेलर आज ऐसे हैं जो शो ऑफ करते हैं कि वो बहुत बड़े हैं, वो बहुत ज़्यादा तोप हैं, लेकिन आज सर मैं बताना चाहता हूँ ये खोखलापन था। आई फील कि खोखलापन था। मैंने भी बड़ी बड़ी बातें करी लेकिन हकीकत ये कि 2 कौड़ी की औकात नहीं थी। डे 1 मैंने अपनी वाइफ को इम्प्रेस जरूर किया लेकिन 5 साल में उसको मेरी औकात पता चल गई कि हु इज आई एम। एंड आई फील शेमफुल सर कि जो सपने मैंने उसको दिखाए एक भी सपना में उसका पूरा नहीं कर पाया। आई फील ऑन रूट प्योर, आई फील प्राउड ऑन यू कि आपने सर साथ दिया। एंड आई फील कि अभी सिर्फ 1 ही साल हुआ है, अभी हम लोग नवंबर में अपनी वाइफ के साथ दुबई जा रहा हूँ सर। प्लेटफॉर्म दमदार था तो आज 2 साल का बच्चा, हम साला ऑटो में नहीं बैठ पाते थे, आज मेरा 2 साल का बच्चा दुबई जाएगा जस्ट बिकॉज ऑफ रूट प्योर एंड जस्ट बिकॉज ऑफ यू अमित सर। ये प्लेटफॉर्म की ताकत है। एंड आई वांट टू से एवरी सिंगल ऑफ जितने भी लोग हिंदुस्तान के अंदर डायरेक्ट सेलिंग कर रहे हैं, मैं आप सबको सिर्फ एक ही बात कहना चाहता हूँ, समय खराब मत करो, मत खोखली बातों में रहो, मत बिना मतलब की चीजों में रहो। सिर्फ एक ही चीज कहूंगा, आज भी वक्त है, आओ रूट प्योर का हाथ थामो, ऑल ब्लैक का हाथ थामो। जिंदगी वो नहीं है जो आप देख रहे हैं, जो आप मोटिवेशन में जी रहे हैं। जिंदगी तो रूट प्योर में है, जिंदगी तो ऑल ब्लैक में है और जिंदगी तो ये है जो आज हम 5 पांडव यहाँ पे खड़े हैं और हमारा अपलाइन इंटरव्यू ले रहा है और समुंदर के किनारे हम वो लाइफ को जी रहे हैं। गोवा तो सर 50 बार आए लेकिन जो मजा इस बार आ रहा है वो कभी नहीं आया और ये शुरुआत है, ये शुरुआत है। और सर मैं सिर्फ एक ही बात कहना चाहता हूँ, ये ग्रेट 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 अपॉर्चुनिटी है साथियों, साथ दीजिए, कदम बढ़ाइए। जो लोग साथ हैं वो दमदारी के साथ कदम मिलाकर चलिए, क्योंकि यहाँ पे नियत सुबोध सर, संजय सर, प्रवीण सर की बहुत बड़ी है। और सबसे बड़ी नियत मेरे को एक चीज समझ में आई, 4 पिलर ऑफ डायरेक्ट सेलिंग, 1 कंपनी मैनेजमेंट, 2 कंपनी प्रोडक्ट, 3 कंपनी पे आउट। और मुझे ऐसा लगता है कि ये 3 पिलर हमेशा कमजोर पड़ जाते हैं अगर लीडरशिप स्ट्रांग ना हो। और यहाँ पे लीडर इतना खूंखार है ना कि मैं ये बात समझता हूँ कि जिसने दिल जीत लिया उस आदमी को डूबती नैया से भी निकाल के इस समुद्र के किनारे पे लेकर जा रहे हैं, आ जाएंगे। और वो एक ही व्यक्ति है, अमित सर। अमित सर एंड अमित सर, आई लव यू। एंड सबको एक ही बात कहना चाहता हूँ, अब ऑल ब्लैक का झंडा तो गड़ेगा। अब निर्णय आपका है कि आप साथ में खड़े रहेंगे या किनारे पे देख के अभी भी तमाशा देखते रहेंगे। आइए साथ मिलाइए। एंड थैंक यू सो मच एंड ऑल पांडव्स, वी विल रॉक सर। एंड आई लव यू सुबोध सर, आई लव यू प्रवीण सर, आई लव यू संजय सर, एंड लव यू अमित सर, एंड आई लव यू ऑल पांडव एंड ऑल ब्लैक। सर हम सबको आप ऊपर गर्व है।